द लॉर्ड वाइस में सभी का स्वागत है। मैं हूँ चेतन। आज के सत्र में हम जानेंगे कि वारंट क्या होते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं और उन्हें कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस के प्रावधानों को समझेंगे और उनकी तुलना सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से करेंगे। सबसे पहले आइए वारंट की डेफिनेशन को समझते हैं। ये एक कोर्ट ऑर्डर है जो किसी व्यक्ति की प्रेजेंस सिक्योर करने के लिए इशू किया जाता है। ये ऑर्डर या वारंट किसी थर्ड पार्टी, चाहे वह पुलिस ऑफिसर हो या कोई अन्य व्यक्ति को डायरेक्ट करता है कि वह किसी व्यक्ति को अरेस्ट करे और कोर्ट के सामने लाए। किसी व्यक्ति की प्रेजेंस सिक्योर करने के लिए कोर्ट कई तरह के आदेश जारी कर सकती है, जिसे कि समन कहते हैं। समन किसी व्यक्ति को कोर्ट में प्रेजेंट होने या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने का डायरेक्शन देता है। एक वारंट हालांकि किसी थर्ड पार्टी, जो कि एक पुलिस अधिकारी या एक व्यक्ति हो सकता है, को किसी को अरेस्ट करने के लिए इशू किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति समन या वारंट के बाद भी पेश नहीं होता है तो एक डिक्लेरेशन जारी की जाती है। यदि वह डिक्लेरेशन के बाद भी नहीं आते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी अटैच की जाती है। ये कुछ तरीके हैं जिनसे कोर्ट किसी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करती है। आज हमारा ध्यान स्पेशली वारंट पर है, जो हमेशा अदालत द्वारा जारी किया जाता है। वारंट मेनली दो टाइप्स के होते हैं। बेलेबल वारंट, इस वारंट में कोर्ट का डायरेक्शन होता है कि यदि अरेस्ट पर्सन इस बात पर रेडी होता है कि वो एक कोर्ट द्वारा फिक्स डेट पर कोर्ट में अपीयर होगा और बेल लेगा, तो उसे पर्सनल बॉन्ड पर रिलीज किया जाता है। दूसरा है नॉन बेलेबल वारंट। इस मामले में पुलिस ऑफिसर या दूसरे ऑथराइज व्यक्ति को अरेस्ट करना होता है और उन्हें अदालत के सामने लाना होता है। इसके अलावा एक सर्च वारंट भी जारी किया जाता है। यह किसी स्पेसिफिक प्लेस की सर्च के लिए इशू किया जाता है। ऐसा तब होता है जब कोर्ट को पता नहीं होता कि कुछ डॉक्यूमेंट्स किसके पास है या यदि व्यक्ति उन्हें प्रोड्यूस करने से मना करता है। सर्च का पर्पस उन डॉक्यूमेंट्स का पता लगाना है और उन्हें सीज करना है। आइए अब सीआरपीसी और बीएनएसएस के तहत वारंट के प्रोविजंस की कंपैरिजन करें। फॉर्मेट ऑफ वारंट एंड पीरियड, सीआरपीसी सेक्शन 70 बनाम बीएनएसएस सेक्शन 72। पहले सीआरपीसी की सेक्शन 70 में वारंट का फॉर्मेट और ड्यूरेशन बताई गई थी। अब बीएनएसएस की सेक्शन 72 गिरफ्तारी वारंट के फॉर्मेट और उसकी ड्यूरेशन को कंट्रोल करती है। वारंट हमेशा राइटिंग में होना चाहिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर होने चाहिए और उस पर कोर्ट की सील होनी चाहिए। वारंट्स तब तक इफेक्टिव रहता है जब तक उन्हें एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, यानी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जाता या अदालत द्वारा कैंसिल नहीं किया जाता। अगला इंपॉर्टेंट प्रोविजन है पावर टू डायरेक्ट रिलीज ऑन बेल। इसे सीआरपीसी सेक्शन 71 बनाम बीएनएसएस सेक्शन 73। सीआरपीसी की सेक्शन 71 जो बीएनएसएस की सेक्शन 73 द्वारा कवर की गई है, बेल लेने का डायरेक्शन देने की शक्ति पर चर्चा करती है। ये सेक्शन मुख्य रूप से अरेस्ट वारंट से रिलेटेड है। ये निर्धारित करती है कि एक जमानती वारंट पर अदालत का एंडोर्समेंट अरेस्टेड पर्सन को बेल पर रिहा करने की परमिशन देता है। यदि वह इसे देने के लिए तैयार है, वारंट में श्योरिटीज की संख्या, श्योरिटीज और अरेस्टेड व्यक्ति के लिए बेल बॉन्ड की अमाउंट और व्यक्ति के अदालत में पेश होने का समय का डायरेक्शन होता है। अगला प्रोविजन है टू हुम वारंट में बी डायरेक्टेड, यानी वारंट किसे डायरेक्ट होते हैं। ये बीएनएसएस सेक्शन 74 में बताया गया है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि वारंट किसी व्यक्ति को अदालत के सामने लाने के लिए थर्ड पार्टी को डायरेक्ट किए जाते हैं, समन के कॉन्ट्रेरी जो सीधे व्यक्ति को जारी किए जाते हैं। समन का पालन ना करना बीएनएस और पहले आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध है। वारंट हालांकि आरोपी को लाने वाले व्यक्ति के लिए होता है। बीएनएसएस की सेक्शन 74 बताती है कि वारंट एक पुलिस अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को निर्देशित किया जा सकते हैं। आमतौर पर वारंट पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किए जाते हैं। यदि एक से अधिक ऑफिसर्स को जारी किया जाता है तो उसमें से कोई एक या एक से अधिक इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इंडिविजुअल्स को वारंट सीआरपीसी की सेक्शन 73 में और बीएनएसएस सेक्शन की 75 में दिया गया है। बीएनएसएस की सेक्शन 75 वारंट को एक इंडिविजुअल को डायरेक्ट करने की अनुमति देती है। हालांकि ये नेचुरल नहीं है और ऐसे कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में होता है जब गिरफ्तार किए जाने वाला व्यक्ति एक ऑब्सकॉन्डिंग एक्यूज हो या एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो या किसी नॉन बेलेबल केस में एक्यूज्ड हो। ऐसे मामलों में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पुलिस ऑफिसर की एब्सेंस में एक निजी व्यक्ति को वारंट जारी कर सकते हैं। ये प्रावधान पहले सीआरपीसी की सेक्शन 73 में था। पुलिस अधिकारियों को निर्देशित वारंट यानी सीआरपीसी सेक्शन 74 बनाम बीएनएसएस की सेक्शन 76 पहले सीआरपीसी की सेक्शन 74 बताती है कि यदि एक वारंट किसी स्पेसिफिक पुलिस अधिकारी को डायरेक्ट किया जाता है तो वह अधिकारी वारंट को किसी अन्य पुलिस अधिकारी को एंडोर्स कर सकता है, जो तब अरेस्ट कर सकता है।
अगला इंपॉर्टेंट प्रोविजन है नोटिफिकेशन ऑफ वारंट कंटेंट, जो सीआरपीसी के सेक्शन 75 और बीएनएसएस के सेक्शन 77 में बताया गया है। जब एक पुलिस अधिकारी या अन्य ऑथराइज व्यक्ति वारंट एग्जीक्यूट करता है तो गिरफ्तार व्यक्ति इसे देखने की मांग कर सकता है। यदि वह ऐसी डिमांड करते हैं शायद कुछ कानूनी ज्ञान होने या फिल्में देखने के कारण, तो पुलिस अधिकारी को वारंट दिखाना होगा और उसका कंटेंट समझाना होगा। ये प्रावधान बीएनएसएस की सेक्शन 77 में है, जो पहले सीआरपीसी की सेक्शन 75 में था। अगला इंपॉर्टेंट प्रोविजन है पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट, यानी गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत के सामने लाना, जो सीआरपीसी की सेक्शन 76 और बीएनएसएस की सेक्शन 78 में बताया गया है। वारंट के साथ गिरफ्तारी के बाद व्यक्ति को बिना किसी अनावश्यक डिले के अदालत के सामने लाना जाना चाहिए। आवश्यक यात्रा के समय को छोड़कर उन्हें 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। ये बीएनएसएस की सेक्शन 78 में निर्धारित है, जो सीआरपीसी की सेक्शन 76 थी। अब समझते हैं कि वारंट को एग्जीक्यूट कहाँ किया जा सकता है। तो ये सीआरपीसी के सेक्शन 77 और बीएनएसएस के सेक्शन 79 में बताया गया है। अक्सर सवाल उठता है वारंट को कहाँ एग्जीक्यूट किया जा सकता है। यदि एक व्यक्ति जिसके लिए वारंट जारी किया गया था जयपुर में माना जाता है, लेकिन वह दिल्ली और फिर मुंबई भाग जाता है, तो पुलिस अधिकारी क्या करेगा? अधिकारी उनका कहीं भी पीछा कर सकता है। इसका मतलब है कि एक वारंट को पूरे भारत में एग्जीक्यूट किया जा सकता है, ना कि केवल एक स्पेसिफिक प्लेस पर। ये प्रावधान जो पहले सीआरपीसी की सेक्शन 77 में था, अब बीएनएसएस की सेक्शन 79 में शामिल है। अधिकार क्षेत्र से बाहर वारंट को एग्जीक्यूट करना बीएनएसएस की सेक्शन 83 में बताया गया है। बीएनएसएस की सेक्शन 81 बताती है कि वारंट को स्थानीय अधिकार क्षेत्र से बाहर कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। यदि किसी वारंट को आपकी स्थानीय बाउंड्री से बाहर एग्जीक्यूट करने की आवश्यकता है, तो उसे उस जिले के एग्जीक्यूट पुलिस कमिश्नर या एसपी को भेजा जाना चाहिए जहां इसे एग्जीक्यूट करने की आवश्यकता है। उनका नाम वारंट पर इंडोर्स किया जाएगा और वह फिर उसके एग्जीक्यूशन की व्यवस्था करेंगे। सेक्शन 82 बताती है कि अपने स्वयं के अधिकार क्षेत्र के पुलिस ऑफिसर को जारी किया गया वारंट कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। संक्षेप में बीएनएसएस की सेक्शन 80 से 83 और मुख्य रूप से सेक्शन 81 से 83 स्थानीय सीमाओं के बाहर वारंटों को एग्जीक्यूट करने के लिए विस्तृत प्रावधान प्रदान करती है। अब आपने डिटेल में समझा इस सारे टॉपिक को, तो इसको थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। पहला, वारंट के प्रकार। दो मुख्य प्रकार होते हैं, जमानती वारंट और गैर जमानती वारंट, जिन्हें गिरफ्तारी वारंट भी कहा जाता है। दूसरा, वारंट किसे डायरेक्ट होते हैं। वारंट एक तीसरे व्यक्ति को निर्देशित किए जाते हैं, या तो एक पुलिस अधिकारी या एक निजी व्यक्ति। तीसरा, निजी व्यक्तियों को वारंट कब डायरेक्ट होते हैं। एक वारंट को 3 विशिष्ट स्थितियों में एक निजी व्यक्ति को निर्देशित किया जाता है। यदि गिरफ्तार किए जाने वाला व्यक्ति एक फरार अपराधी, एक घोषित अपराधी या गैर जमानती अपराध का आरोपी है। चौथा, वारंट दिखाने की आवश्यकता। वारंट एग्जीक्यूट करते समय अधिकारी को इसका सार समझाना चाहिए और यदि अनुरोध किया जाए तो गिरफ्तार किए जा रहे व्यक्ति को वारंट दिखाना चाहिए। पांचवा, एग्जीक्यूशन और ड्यूरेशन। एक वारंट को भारत में कहीं भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। हालांकि वारंट के साथ गिरफ्तार किए जाने के बाद व्यक्ति को यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। छठवा, अधिकार क्षेत्र से बाहर एग्जीक्यूशन। जारी करने वाली अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए विशिष्ट प्रक्रियाएं हैं। तो ये थी वारंट और समन्स से जुड़ी सारी बातें। आपको यकीनन आज खूब सीखने को मिला होगा। तो देखते रहिए द लॉर्ड वाइज। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।